नेताजी। नमस्कार नेताजी, कहिए कैसे हैं? मेरा भारत महान। कहिए नेताजी, क्या पिएंगे? चाय, कॉफी, कैपेचिनो, मोका, क्या लेंगे? आवश्यकता तो नहीं है, पर आप कहते हैं तो एक कैपेचिनो ले लेंगे। और भाई नेताजी आए हैं, उनके लिए कैपेचिनो का प्रबंध कीजिए। जी सर। बात यह है कि कल सुबह के समाचार पत्रों में हमने आपका विज्ञापन पढ़ा था, उसी विषय में कुछ चर्चा करनी है। आज्ञा कीजिए नेताजी। कल पालम हवाई अड्डे पर हमारे एक महान नेता आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको स्वागत समारोह भव्य हो। वैसे वह होटल अशोका में रुके हैं। होटल अशोका से पालम तक केवल आदमी ही आदमी होने चाहिए। कुछ सड़कों पे, कुछ पेड़ों पे, कुछ गाड़ियों में, कुछ बैलगाड़ियों में, कुछ ट्रकों पे, कुछ टैक्सियों में। अरे भाई, बात यह है कि अगर स्वागत समारोह से नेताजी प्रसन्न हो गए तो हमारा भविष्य बन जाएगा, और यदि हमारा भविष्य बन गया तो आपका भविष्य भी निश्चित रूप से बन जाएगा। अरे नेताजी, स्वागत प्रबंध तो ऐसा कर दूंगा कि दिल्ली वाले देखते रह जाएंगे। पर नेताजी एक बात है, आपने कहा कि आपको आदमी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो बंदे मिलते हैं। मैं अपोजिशन से पूछता हूँ, बंदे और आदमियों में अंतर ही क्या होता है? आपको जवाब देना होगा। अरे नेताजी, ओपोजिशन को क्यों कष्ट देते हैं, मैं बताता हूँ ना। नेताजी देखिए, जो बंदे होते हैं ना, उनकी कोई भावना नहीं होती, नितांत अस्तित्वहीन होते हैं, कठपुतली की तरह। जहाँ चलाया चल दिए, जहाँ बिठाया बैठ गए। भाई वाह, क्या परिभाषा दी है। बंदों की अपनी कोई सोच या भाषा नहीं होती, कठपुतली की तरह धागों से बंधे इशारों पे नाचते रहते हैं। भाई वाह, भाई बलखारी साहब, आदमी तो आप कमाल के लगते हैं। अब आप जल्दी से ये बता दीजिए कि समारोह का बजट क्या होगा। नेताजी, ये तो पूरा कार्यक्रम सुनने के बाद ही बताया जा सकता है। जैसा कि हमने कहा, स्वागत समारोह भव्य होना चाहिए। जितने आदमी लगे लगा दीजिए, जो सामान लाना है ले आइए, जो सजावट करनी है कर दीजिए, और स्वागत समारोह भव्य होना चाहिए। इस संदर्भ में एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। स्वागत समारोह में सभी वर्गों के लोग होने चाहिए, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ वस्त्र सज्जित, कुछ वस्त्रहीन, कुछ बीमार, कुछ स्वस्थ, कुछ बीमार। एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि स्वागत समारोह में महिलाओं की संख्या भी अच्छी होनी चाहिए और महिलाएं भी अच्छी होनी चाहिए। हो जाएगा नेताजी, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ नेताजी, आप क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय स्तर की जगह हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्वागत करेंगे नेताजी। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो स्वागत भी राष्ट्रीय स्तर का ही होना चाहिए। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का करेंगे। हाँ, स्वागत समारोह से ऐसा लगना चाहिए कि इससे लगे कि जनमत हमारे साथ है। नेताजी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। अगर जनमत आपके साथ होता तो क्या आप मेरे पास आते? हमारे देश, हमारे परिवार ने इस देश पे 65 सालों तक राज किया है। आप खर्चा बताइए। नेताजी, खर्चे को छोड़िए, आप ये देखिए कि जो बंदे हैं वो अच्छे होंगे। ठीक है नेताजी, खर्चा हम बता देंगे आपको। आपने ये कहा कि अशोका पालम से अशोका होटल तक स्वागत प्रबंध करना है। लगभग यही कोई 5 किलोमीटर की दूरी होगी। नेताजी, इसके लिए 15,000 बंदे काफी होंगे मेरे ख्याल से। बंदे ही नहीं, बंदियां भी होनी चाहिए, क्योंकि हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो बंदियां अवश्य होनी चाहिए। ठीक है नेताजी, ठीक है। 7,500 बंदे और 7,500 बंदियां, 500 ट्रक। लगता है अपोजिशन ये काम पहली बार कर रहा है कि 500 ट्रक से तो रास्ता हेरो जाम हो जाएगा। आपको 250 ट्रक से काम चलाना होगा। नेताजी, काम तो चल जाएगा, पर जरा भिज कर आएंगे। भिज कर नहीं बैठेंगे तो भीड़ का एहसास कैसे होगा? और एक बात का और ध्यान रखना होगा, 250 का मतलब 250। हम एक ट्रक गिनवा लेंगे। ठीक है नेताजी, मैं अपनी तरफ से 255 ही बेचूंगा, लेकिन कोई पंक्चर हो गया या खराब हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हम आपकी बात कर रहे हैं, पंचर या खराब होने की नहीं। ठीक है नेताजी, 250 ट्रक, 250 ट्रैक्टर, 1000 मोटरसाइकिल, 2000 स्कूटर और 3000 साइकिल। एक बात का और ध्यान रखना होगा कि स्वागत समारोह में महिलाओं की संख्या भी अच्छी होनी चाहिए और महिलाएं भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा नेताजी, नोटेड, महिलाएं अच्छी मिलेंगी, इतना स्ट्रेस मत डालिए महिलाओं पे। और नेताजी, बात बताइए, आप इतना स्वागत प्रबंध के लिए कह रहे हैं, कोई फूल मालाएं वगैरह नहीं चाहिए आपको? हाँ, रास्तों में अनेक स्थानों पर स्वागत द्वार होने चाहिए और फूल मालाएं भी होनी चाहिए। हो जाएंगी नेताजी, हो जाएंगी। और आजकल आपके दिल्ली शहर में एक चीज काफी जोरों शोर से की जाती है, वो भी होना चाहिए। अरे नेताजी, भांगड़ा, बड़ा मस्त भांगड़ा करवाएंगे नेताजी, चिंता मत कीजिए। हाँ नेताजी,
अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका खर्च प्रति बंदा 50 रुपए आएगा। 50 रुपए प्रति बंदा, 5000 बंदे। मैं पूछता हूँ क्या ये सही है? मैं जनता से पूछता हूँ क्या ये सही है? जवाब दीजिए, क्या ये सही है? जनता आपसे पूछती है क्या ये सही है? आपको जवाब देना होगा, क्या ये सही है? आप बात करते हैं बंदे सस्ते मिलते हैं, क्या ये सही है? ये सब क्या है? अरे नेताजी, हम दोनों ही यहाँ सेवा के लिए बैठे हैं। जनता की सेवा भावना हम दोनों की है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा, स्वागत समारोह भव्य होना चाहिए। होगा नेताजी, होगा। लीजिए नेताजी। सर आपकी कैपुचिनो। मेरी सेक्रेटरी मिस माथुर, आपकी चाय? सर मैं तो चाय नहीं पीती। भाई फिर तो हम भी चाय नहीं पियेंगे। अरे मिस माथुर, नेताजी इतना कह रहे हैं तो चाय पी लो ना। मलकानी साहब, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और आप वुमेन्स को खड़ा रखते हैं। आप आइए यहाँ पे। बैठिए। वैसे आपकी शक्ल काफी जानी पहचानी लगती है। कहाँ की रहने वाली है? सर मैं तो यहीं दिल्ली की ही रहने वाली। वही तो मैं कहूँ, ऐसी स्मार्टनेस तो दिल्ली वालों में हो सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू। मलकानी साहब, कांग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी लकी कि आपको इतनी इंटेलिजेंट सेक्रेटरी मिली। थैंक यू सर। यार एक ऐसी सेक्रेटरी का इंतजाम हमारे लिए। सर जी इंतजाम तो कर देंगे, लेकिन आपकी सीट पे ना बैठ जाए ऐसे ही आके, देख लेना। मलकानी साहब, हम नेता हैं, नेता कुर्सी का खास ख्याल रखते हैं। सो तो है। तो फिर आपको बताना होगा कि हमारे स्वागत समारोह का खर्चा क्या होगा। अरे नेताजी, खर्चा तो मैंने आपको बता ही दिया, आप उस पर अग्री करें तो बात बन जाए। वही बात यह है कि जो आपने खर्चा बताया है उस पे काम नहीं हो पाएगा। नेताजी एक बात मुझे बताइए, आपकी कृपा से आजकल प्याज से लेकर डीजल तक हर चीज के दाम में आग लगी हुई है, ठीक है ना। अब जो इंसान है, आदमी है, वो प्याज और डीजल से गया बीता तो नहीं है। और नेताजी एक बात और, ये बल्क डील है, कहीं ना कहीं समझौता तो हो ही जाएगा। ठीक, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, तो फिर हम डील पक्की समझते हैं। बिल्कुल नेताजी, बिल्कुल। नेताजी कुछ एडवांस मिल जाता तो बहुत कृपा होती। एडवांस? आप हमसे एडवांस मांग रहे हैं? पूरा देश हमारी बात मानता है। हमारे परिवार ने 65 सालों तक यहाँ राज किया है और आप हमसे एडवांस मांगते हैं। हम एडवांस पे विश्वास नहीं करते। अपना काम कीजिए और पेमेंट क्यों ले जाइए। अरे सर, हमारी तो नई फर्म है, बंदे खरीदने के लिए पैसे चाहिए। और आपको तो मालूम ही है, आजकल बगैर पेमेंट के कोई काम नहीं करता। We must have advance सर। एडवांस के बिना काम कैसे चलेगा? और फिर आपको कैसी मुश्किल सर। और आप कहती हैं तो एडवांस का भी हो जाएगा। मैं माफ करता हूँ मिस्टर मलखानी, हमारी भी एक शर्त है। बताइए सर। कि एडवांस लेने मिस माथुर को आना होगा। माथुर ही आएंगे सर। तो फिर मैं डील पक्की समझूं? बिल्कुल सर। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। नहीं, खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, आप विराजे रहिए।